अस्सलामुअलैकुम काश्तकार भाइयों, मेरा नाम हाफिज़ मोहम्मद आसिफ़ है। आज की जो हमारी वीडियो है कि आलू का अगाव कितने दिन बाद होता है और अगाव के बाद हमें कौन कौन सी छोटी जो खाद है कौन कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए। काश्तकार भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं, आलू 10 से 15 दिन में अपना अगाव पूरा कर लेता है। ये आलू लगा हुआ है खेलों के ऊपर, ये काफ़ी ज़्यादा आलू, तो इसने 10 से 15 दिन में अपना अगाव, खाद जो आपने ज़मीन की तैयारी में इस्तेमाल कर ली है, अब क्या है, अब छोटी खादें भी इसको ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल कैल्शियम वगैरह, जिंक वगैरह, आयरन वगैरह, यानी कि मुख्तलिफ़ किस्म के 16 ट्रेस एलिमेंट हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे, वो लंबी हमारी बात हो जाएगी। हम शार्ट करना चाह रहे हैं कि आपने जब आलू 10 से 15 दिन में अगाव कंप्लीट करता है, आपने इसके ऊपर जो जड़ी बूटियों वाला स्प्रे ज़रूर करना है। उससे क्या होगा, आपकी जड़ी बूटियाँ 30 से 40% हमारा नुकसान करती हैं। जड़ी बूटियों के लिए मेट्रिब्यूज़िन प्लस आप किसी भी कंपनी का पैराकाट का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा आपने पेंडी और पैराकाट की ये एप्लीकेशन नॉर्मल जो इस इलाके में हो रही है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। आप ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। पेंडी पैराकाट का स्प्रे 1.5 एकड़ के हिसाब से, पेंडी 1 एकड़ के हिसाब से 1 लीटर फ़ी एकड़, और पैराकाट 1.5 के हिसाब से अगर ज़्यादा जड़ी बूटियाँ हैं तो 1 एकड़ भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर किसी कंपनी का प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, कार्बेक्स सुपर है, वो भी ठीक है। अगर डीला आपके फील्ड में बहुत ज़्यादा डीला है ना, डीले का मसला है, तो आप कार्बेक्स सुपर ज़रूर इस्तेमाल करें। कार्बेक्स सुपर वो जड़ तक डीले को ख़त्म करती है। तीसरी चीज़ जो हम बात कर रहे हैं कि जब आलू का 15 दिन बाद अगाव हो जाता है, तो आपने क्या करना है, आपने केरा करना है खाद का। कई लोग छट्टा कर देते हैं, छट्टा करना है तो छट्टा भी कर सकते हैं, तो बेहतर है आप केरा करें। केरे से क्या होगा, केरे से ये होगा कि आप उसमें जिंक भी बहुत ज़रूरी है। जिंक क्यों ज़रूरी है, देखो, जिस तरह ये पौधा है ना आलू का, इसमें जो नुकसानदेह मादे भी होते हैं इसके पौधे के अंदर, उससे क्या होता है, आप जिंक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिंक के इस्तेमाल से उसकी जड़ें ज़्यादा फैलेंगी, ताकि खुराक ज़्यादा इस्तेमाल करेगा, बीमारी कोई भी होगी उसमें कुव्वत मदाफ़त पैदा होगी। बेहतरीन आपको एक और बात बताऊं, अगर आपने क्रेट इस्तेमाल करने, क्रेट लगाए हुए हैं, क्रेट के लिए आप जिंक का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि ये जो जिंक है ये आरएनए और डीएनए, यानी कि जड़ी जो इसकी है ना नस्ल बढ़ाने की आगे सलाहियत, उसको मजबूत करता है जिंक। तो जिंक का इस्तेमाल आप 15 से 20 दिन के अंदर आप केरे के साथ इस्तेमाल करें, बजरिया छटा करें। कोई भी चिलिटेड जिंक इस्तेमाल कर लें, ईडीटी के चिलिटेड जिंक का या किसी भी कंपनी का आप चिलिटेड जिंक इस्तेमाल करें, उससे आपकी फसल में कुव्वत मदाफ़त पैदा होगी, जड़ें ज़्यादा बनाएगा, और यानी कि नाइट्रोजन या फास्फोरस की बिल्ड को भी बेहतर करता है। ये चैनल का काम करता है ना, इसलिए आपने ये खाद इस्तेमाल करनी है। इसके बाद जब जिस तरह आलू बड़े होते हैं, पहला स्प्रे, मैं एक स्प्रे बेहतरीन रिकमेंडेशन आपको देने जा रहा हूँ कि आपने जब आलू निकल आए ना, आपने फ़र्स्ट स्प्रे जो करना है, आपने इलियट या फस्टाइल एलुमिनियम किसी भी कंपनी का आपने 400 से 500 ग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल करना है। उससे क्या होगा, इलियट का स्प्रे करने से, जब आप स्प्रे कर रहे होते हैं इलियट या फस्टाइल एलुमिनियम, उसमें एक ऐसी खसूसियत होती है कि वो आपकी ज़मीन के ऊपर भी गिरेगी ना, पत्ते के ऊपर नहीं भी गिरी, ज़मीन के ऊपर गिर गई, उसने जड़ तक चले जाना है, पूरी ज़मीन के अंदर उसने एसीबिटल और बेसिबिटल मूवमेंट उसकी होती है। तो इसलिए मैं आपको पहला स्प्रे रिकमेंड कर रहा हूँ, आपने इलियट या फस्टाइल एलुमिनियम किसी भी कंपनी का 400 से 500 ग्राम फ़ी एकड़ इस्तेमाल करें। उससे आपको ब्लैक लेग में भी बड़ी अच्छी हद तक कवरेज मिलेगी। तो शुक्रिया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।